हेलो गाइस। तो मेरा नाम हुआ अंकुल कुमार और मेरा एग्ज़ाम था नए 9 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था। हम बिहार के रहने वाले हैं और मेरा एग्ज़ाम सेंटर था बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला आदर्श परीक्षा केंद्र। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं ऊपर अपना एडमिट कार्ड लगा देता हूँ। तो हम आप लोग अपने रिव्यू देना चाहते हैं कि मेरे एग्ज़ाम में क्या क्या गया, मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। वीडियो क्वालिटी थोड़ा ख़राब है, पर एक बार सुन लीजिएगा। सुनने से कुछ जाएगा नहीं, आपको फ़ायदा ही होगा, इसका गारंटी मेरा है। तो मैं यहाँ पर सब कुछ लिख दिया हूँ। वीडियो लेट से बनाने का कारण है कि मैं आपको लास्ट में मैं बताऊंगा कि हम वीडियो लेट से क्यों बनाएं। इस बात को जरूर सुन के जाइएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रीजनिंग से कि रीजनिंग कैसा गया। मेरा एग्ज़ाम था 9 मई को। देखिए, तो रीजनिंग में 6 क्वेश्चन आया था नंबर सीरीज से और 3 क्वेश्चन था अल्फ़ाबेट सीरीज से। नंबर सीरीज से क्वेश्चन ईजी था, स्क्वायर पे था और क्यूब पे था और सिंपल सा डिफरेंस डिफरेंस पे था। प्लस माइनस कीजिएगा ना। सबसे पहले आप अगर एग्ज़ाम आपका देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा मालूम है आपको? आप सबसे पहले प्लस माइनस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। अल्फ़ाबेट सीरीज है, ये हार्ड है भाई, ये हार्ड है, ये टाइम टेकन है। ये दोनों जो है बन तो जाएगा, पर ये टाइम टेकन बहुत लेगा, टाइम लेगा। 6 क्वेश्चन है नंबर सीरीज से, 3 क्वेश्चन था अल्फ़ाबेट सीरीज से, 9 हो गया। एक क्वेश्चन था इमेज से। नहीं होता है कि ऐसा कि इमेज को इससे मतलब इस इमेज का इससे संबंध है तो इस इमेज का इससे संबंध क्या होगा, वैसा क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन आया था मेरे पे क्लॉक से। हम क्लॉक और रीजनिंग दोनों पढ़ के गए थे। सॉरी, क्लॉक और कैलेंडर। तो कैलेंडर गए थे अच्छा से पढ़ के, तो कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं था। क्लॉक से 2 क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन था एंगल निकालना था कि 7:20 हो रहा है तो घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। और एक क्वेश्चन हार्ड था क्लॉक का, मेरे लिए हार्ड था भाई। बोल रहा था कि 6:16 पर अगर 16 सेकेंड लेट है, फिर कितना मतलब फिर 12 घंटे बाद शाम को 7:30 कितना मिनट, मतलब कब वापस सही टाइम दिखाएगी, 16 सेकेंड 16 मिनट। तो मतलब हम नहीं पढ़े थे उस टाइप क्वेश्चन, हमसे नहीं बना, हमको छोड़ दिए। 3 क्वेश्चन था आपका सीटिंग अरेंजमेंट से। एक था सर्कल वाला, बाकी था सी डी से छोटा है लेकिन बी से बड़ा है, ए सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा कौन है, या बी से सबसे छोटा कौन है, ये सब पूछ रहा था। एक क्वेश्चन था सर्कल से। हिंदी हो गया आपका। दूसरा आता है हम लोग मैथ में। भाई तो मैथ में आपका 5 क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन से, बढ़िया लेवल। लेवल याद रखना भाई, सिंप्लीफिकेशन माने का ये मतलब नहीं कि 5 जोड़ प्लस 3 बराबर 8 हो गया, ऐसा नहीं था। बढ़िया लेवल था 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में से आपका 2 क्वेश्चन बन जाएगा। हमसे बना 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमसे नहीं बना। 2 क्वेश्चन मतलब अजीब था भाई। 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब करके 1 × 4, फिर बटा में स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ऐसे करके मतलब अजीब टाइप का था। 2 क्वेश्चन हमसे सिंप्लीफिकेशन का नहीं बना, दोनों था फार्मूला बेस्ड, हमसे नहीं बना। 3 क्वेश्चन था आपका परसेंटेज से, आसान था भाई। 300 का 40% निकाल देना है आपका, ये सब टाइप का। एक क्वेश्चन था आपका टाइम एंड वर्क से। पी एंड क्यू इतना दिन में काम करता है, पी इतने दिन में, क्यू इतना, मतलब पी और क्यू मिल के कितने दिन में काम करे, ऐसा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था आपका पाइप एंड टंकी से, मतलब टंकी इतने देर में भर रहा है तो खाली कितने देर में करे, ये सब क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन थे आपके एवरेज से आल था। एक क्वेश्चन आपका रेशियो से था और 2 क्वेश्चन आपका 2D से था। मेरे में 2D पूछ लिया था, तो हम 2D में चतुर्भुज समलम ये सब पढ़ के गए थे। लेकिन हमसे पूछा क्या भाई कि किसी त्रिभुज, मतलब क्या त्रिभुज नहीं था भाई, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 10 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप दे दिया और पूछ दिया कि क्षेत्रफल निकालो, तो हमसे नहीं बना भाई। हम मेंसुरेशन पढ़ते नहीं है, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल उसमें कमज़ोर है, हमसे नहीं बन सका भाई। आप लोगों से कहीं बन जाता, लेकिन 2 क्वेश्चन था, दोनों मतलब मेरे लिए हार्ड था भाई। एक था तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। तो आपके मैथ में 5 गया सिंप्लीफिकेशन, 3 गया परसेंटेज, 1 गया टाइम एंड वर्क, 1 गया पाइप एंड सिस्टर्न, 2 गया 2D, 2 क्वेश्चन गया एवरेज, 1 क्वेश्चन गया रेशियो, यानी कि 5 है 3 8, 1 9, 1 10, 2 12, 2 14, 1 15। 5 क्वेश्चन कुछ और इसी में थे मिला जुला के। प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन थे, याद आया। 2 क्वेश्चन थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस से। ये आपका हो गया रीजनिंग और मैथ आपका खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग हिंदी पे। तो भाई एक बात बोले हम भाई, इस बार बहुत अखर रहा है, बिहार में बोल रहे हैं ना कि बात अखर रहा है, वही हमको अखर रहा है बहुत। हिंदी के लिए हम क्या नहीं पढ़े भाई,
क्या नहीं पढ़े, विलोम से लेके पर्यायवाची से लेके तत्सम तद्भव, देश आज विदेश आज लिंग, क्रिया विशेषण, ऋतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया कैसे पहचाने, एक वचन बहुवचन, क्या नहीं पढ़े भाई। ये SSDDA किताब RWA का, क्या नहीं पढ़े मिस्टर, क्या नहीं पढ़े। पूछा क्या हमसे हिंदी में? 2 क्वेश्चन थे आपके उपसर्ग और प्रत्यय से, एक क्वेश्चन था आपका संधि से। संधि हम पढ़ के नहीं गए थे, लेकिन उतना था बना, मतलब भारी हल्का था, सब बन गया। 2 क्वेश्चन था आपका शुद्ध से, वाक्य मतलब अशुद्ध वर्तन से था। एक था आपका वाक्य शुद्धि से। 2 क्वेश्चन था आपका वाक्य शुद्धि से, एक था कारक वाला था, एक वैसे ही कुछ था लिंग सर्वनाम को दे देगा कि मोहन खाना खा रही है, इसमें कौन सा गलती है, लिंग है सर्वनाम, क्या गलती, क्या मतलब गलत है, इसमें आपको वही चुन करना था। 5 क्वेश्चन थे आपके गद्यांश से और 7 क्वेश्चन थे आपके शब्दावली से। भाई तो शब्दावली वैसा नहीं है, शायद ही किसी किसी के शिफ्ट में आ जाता होगा भाई। जो लोग यहाँ बोल रहे हैं शब्दावली, देखो यहाँ शब्दावली हम भी लिख के लाए थे। आप लोग देखें भाई, जन का ध्यान से देखिएगा, उल्टा कर देता आप लोग को सही दिखाई देगा। अरे भाई नहीं, पत्र के प्रकार प्रकार सब पढ़ के गए थे हम। फिर यहाँ गए थे पढ़ के ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, गैजेट, स्पेसिमेन, सेमिनार, पिटीशन, मिनट्स, ब्राइब, इंडोर, जेन्यून, एजेंडा, डॉसिर, नोटिफिकेशन, वेरिफिकेशन, रेवेन्यू, इंडेंट, सुपरवाइजर, एफिडेविट। कहाँ क्या नहीं पढ़ के गए थे भाई। ये पढ़ के गए थे, दोस्तों बोला था कि आ रहा है, तो हम गए तो हमसे क्या पूछा, 7 क्वेश्चन था, हमारे से शब्दावली से पूछ दिया। अजीब था क्वेश्चन भाई, मतलब वो पुलिस ऐसे कर रही है, मतलब वो जो आप देखते हैं ना अथी में रिव्यू, जो कितना लड़का करता है रिव्यू, यूट्यूब पर देखते होंगे, तो हम भी क्या सोचे कि बड़ा हल्का है, पुलिस अगर आपको पकड़ ले तो क्या हो गया। अरे भाई वैसा नहीं पूछ रहा है क्या हो गया, उतना आसान हलवा नहीं है। लोग जो हलवा कर रहा है, किसी का हलवा लगता होगा भाई, मेरे लिए हार्ड था। जो हम पे बीता है वही ना आपको बताएंगे, हम थोड़े झूठा थोड़े बोल दे कि हाँ पूछ रहा है कि पुलिस आपको पकड़ेगी तो क्या करेगी। ऐसा नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है, दिमाग वाला पूछ रहा है। हिंदी से इंग्लिश पूछा था, 2 क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन था मेरा, अधिसूचना को क्या बोलते हैं, तो नोटिफिकेशन, ये हमसे बन गया। हम लोग आते हैं GK GS पे। तो GK GS से एक क्वेश्चन था भाई फोक डांस से, हम फोक डांस पूरा पढ़ के गए थे। तो फोक डांस हमसे क्या पूछा कि लाड़ू का जो है से मध्य प्रदेश का है, इसको कौन जाति करता है, मतलब इसको कौन सा जनजाति करता है। हमको याद नहीं था भाई, कहाँ से याद होगा भाई। 6 क्वेश्चन था मेरा करेंट से, वो ऐसा करेंट पूछ लेता भाई, ऐसा करेंट जाने जाते, मतलब हमको तनको दिमागे में न घुसा कथी पूछ रहा करेंट वहाँ से। एक क्वेश्चन था आपका इस्तीफा से, एक क्वेश्चन था आपका साइंस से, और एक क्वेश्चन था आपके बुक, मतलब किताब कौन लिखा है। तो ये था मेरा टोटल रिव्यू। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं मेरे भाई, भैया 8 मिनट टाइम हुआ है, एक बार देख लीजिए, आप ही के लिए फ़ायदा होगा। लास्ट में हम एगो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स देंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स भाई, कि हम क्या गलती कर दिए कि हमको अभी आके पछतावा हो रहा है, इसलिए हम लेट से वीडियो बनाए। लास्ट में सुन लीजिएगा एक बार। तब मैथ से शुरू करते हैं। मैथ में 5 सिंप्लीफिकेशन, 3 परसेंटेज, एक टाइमिंग वर्क, एक पाइप एंड सिस्टर्न, 2 क्वेश्चन 2D से, 2 क्वेश्चन एवरेज से, 1 क्वेश्चन रेशियो से, 2 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से, 6 क्वेश्चन रीजनिंग से, नंबर सीरीज से, 3 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट सीरीज से, 1 क्वेश्चन फिगर से, 2 क्वेश्चन क्लॉक से, 3 क्वेश्चन फिटिंग अरेंजमेंट से, 1 क्वेश्चन सर्कल से। उपकर्ष पढ़ते हैं हिंदी में 2 क्वेश्चन संधि, 1 शुद्ध वर्तनी, 2 वाक्य शुद्धि, 2 शब्दावली, 7 गद्यांश, 5 हिंदी तो इंग्लिश, 2 GK GS, एक था फोक डांस जनजाति पूछ 6 करेंट था, 1 इस्तीफा, 1 साइंस, 1 बुक, यही तो था। तो देखिए भाई, जब लोग बोल रहे हैं ना, आप लोग बन जाएगा, बन बिल्कुल जाता भाई। हम अपना मैथ बनाए हैं 17, मैथ इसमें हम कम से कम 19 बनाते हैं, 19 से कम हम नहीं बनाते अगर टाइम मिलता तब। टाइम वहाँ लोग बोलता है कि 1 घंटा, 1 घंटा ऐसे करते मात्र गायब हो जाएगा भाई। ऐसे करेगा ना जब से ऐसे एक मूड़ी काट कैसे उठेगा ना जब रीजनिंग में से, यार
आपके पास टाइम बचा हुआ है 40 मिनट, 37 मिनट। अब देखिए कि 37 मिनट टाइम बचा, हिंदी में घुसिएगा। आपका हिंदी खाएगा भाई 7 से 8 मिनट। कोनो बोल रहा है ना कि हम 5 मिनट में मार देंगे हिंदी, समझ जाइए भाई वो 30 मार खा है। ठीक है, कोई अगर बोल रहा है कि हम 7-8 मिनट में हिंदी, भले 5 मिनट में हिंदी मार देंगे, नहीं मिलाने वाला है, नहीं मिलाने वाला है। हम लिख के यहाँ साइन कर देंगे कागज़ पर, नहीं मिलाने वाला है। पहला बात कि क्वेश्चन तुमको एक बार पढ़ेगा ना हिंदी के, समझ में नहीं आएगा, नहीं जाएगा समझ में भाई, तुम खुद जानते हो। रियलिटी से भागो मत। रह गया मैथ का बात, तो मैथ तो बन जाएगा। मैथ में कैलकुलेशन ज़्यादा है, सिंप्लीफिकेशन जो है भाई हल्का नहीं है भाई। 325 गुने 516, 1001 गुने 201 में से इतना घटेगा, 10 दशमलव वाला दे देगा आपको गुना। फिर 3.1/3 भागा 4.2/3, काटते रहिए ना, काटते रहिए ना भाई। हम भी एग्जाम देने से पहले खूब देखते थे रिव्यू, सब बोल रहा भाई बड़ा हल्का है हिंदी, इतना हल्का है, इतना हल्का है, इतना हल्का है। नहीं है भाई, मेरे लिए हार्ड था। यही कुछ था जो आपके साथ हम शेयर करें। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा मेरे भाई, रीजनिंग आप बना लेंगे, 17-18 रीजनिंग आप बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा भाई, रीजनिंग से आप स्टार्ट कीजिएगा। लोग जो बोलता है ना कि रीजनिंग लास्ट में, नहीं, रीजनिंग सबसे पहले, फिर मैथ जाइए, रीजनिंग उसको हिंदी जाइए, फिर जीके इसमें घुसिए, फिर आइए मैथ में। रीजनिंग में आपको 60 से लेके कितना 45 से 44 तक आपको रीजनिंग से बाहर निकल जाना है। 15 से 16 मिनट दीजिए, देखो उतना बन नहीं पाएगा। जो एक बार पढ़ते जाइए, एक बार लॉजिक जो लॉजिक आपको समझ में आएगा एक बार में, 1 से 2 बार ट्राई कीजिए, उससे बेसी नहीं। लॉजिक का समझ उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, नेक्स्ट कीजिए, आगे बढ़िए। ये नहीं सोचिए कि हम 4 को छोड़ दिए 16 को बनाए, नहीं, वो सोचिएगा तो आप फंस गए। वो नहीं सोचना है कि 4 को छोड़ के 16 को बनाए, वो नहीं सोचना है। पहले एक बार में रीड करते जाइए भाई, जो जो जहाँ जहाँ लॉजिक समझ में आता है तहाँ क्लिक करते जाइए। एक बार सब क्वेश्चन को 80 के 80 क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ना भाई, जरूर पढ़ना, गौर से पढ़ना, तब ये बना पाओगे। अगर रह गए कि हम रीजनिंग 20 में 20 से करेंगे, 30 मार्क का है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हिंदी ऐसा ना नहीं कि 2 बार तुमको पढ़ना पड़ेगा। गद्यांशों जो लोग बोलता है कि गद्यांश एक लाइन का है, 2 लाइन का है गद्यांश, लेकिन आपको अपना का पढ़ना पड़ेगा ना भाई। पहले गद्यांश पढ़िएगा, वहाँ इतना टाइम का रहता है प्रेशर, ये हवा टाइट रहता है। तो यहीं तक कुल मिला के हम अपना बताते हैं स्कोर। तो हम 72 को अटैम्प्ट किए हैं, 72 अटैम्प्ट किए। रीजनिंग हम अटैम्प्ट किए 18 को, मैथ हम अटैम्प्ट किए हैं 17 को, हिंदी हम अटैम्प्ट किए हैं कितना, हिंदी हम शायद 18 को अटैम्प्ट किए हैं शायद। 3 को छोड़ दिए हम मैथ, 1 रीजनिंग छोड़ दिए 4, 1 ई छोड़ दिए हिंदी 5, और 3 को छोड़ दिए जीके जीएस, 8 को छोड़ दिए हम, 72 को अटैम्प्ट किए हैं। इस बार का देखिए भाई कट ऑफ कहाँ जाता है। हम तो ऐसे भी आते हैं बिहार के जनरल कैटेगरी से है और जनरल एरिया से है इस बार, लेकिन भाई दिल से अफसोस होता है भाई। पढ़े थे, नहीं रहते पढ़े तो अफसोस नहीं होता, सब पढ़े थे, क्या ही कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा भाई। ये एडवाइस को जरूर एक बार अप्लाई कीजिएगा, फंसिएगा नहीं। इतना जल्दी आप 10-15 मिनट से आपका टाइम ख़राब नहीं हुआ, मेरा बात का ध्यान रखिएगा भाई। एक बार सब क्वेश्चन को रीड जरूर कीजिएगा। हम चाहते हैं कि जो गलती हम करते वो गलती आप कीजिए, क्योंकि जिसके ऊपर अपना बीता होता है ना, वही दूसरों को बता सकता है। इसलिए मोबाइल पे आके कह देना आसान है भाई, बाहर बैठ के कहना बहुत आसान है, कमेंट करना नीचे बहुत आसान है।
जाइए आप लोग, देख आइएगा एग्ज़ाम, बताइएगा ज़रूर भाई, एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरे मेरे वीडियो पे कि आपका कहाँ कहाँ सेंटर था, आप कहाँ से भी देख रहे हो, जितने लोग भी देख रहे हो 10, 5, 100, 50 कमेंट कीजिएगा, अपना स्कोर ज़रूर बोलिएगा भाई हमको। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब आंसर की जब आएगी तब तक के लिए राम राम।